Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning. अभी आ जाने दो बच्चों को, सब फिर स्टार्ट करते हैं ना बेटा। मैंने बेटा पीपीटीज आप लोगों को भेज दी थी, कुछ लोगों ने जिन्होंने मेरे को मैसेज किया था सबको मिल गई होंगी आई थिंक। नहीं सर। बेटा जिन लोगों ने मेरे को, कुछ लोगों ने मैसेज किया था कि वी विल सेंड इन अ ग्रुप, तो मैंने उन लोगों को पीपीटीज भेज दी हैं, है ना। आर्यन, यस आर्यन बताओ। आर्यन, चैट बॉक्स में डाल दो बेटा, कोई बात नहीं है। सर सेक्शन, सर सी क्या बटना मतलब है बेटा इसका? सेक्शन सी। आस्था, पता नहीं बच्चे बोलते भी नहीं। चलिए आ जाने दीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं आगे। कल की क्लास की अटेंडेंस नहीं लगी है बेटा, मैंने आपको पहले भी बताया है, इसके दो ही रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है आपका सेक्शंस वगैरह चेंज हुआ है तो रोल नंबर से आप गलत दे रहे होंगे, या मेल आईडी गलत है। इसमें फिर मैं क्या कर सकता हूँ ये बताओ, क्योंकि 350 बच्चे होते हैं, मेरे लिए बहुत ही डिफिकल्ट है कि किसी बच्चे को आइडेंटिफाई करना। और चाहो तो मैं आपको, आप मेरे को पर्सनल मैसेज कर देना, मैं आपको जो जूम की अटेंडेंस आती है वो आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, उसमें आपका नाम आ रहा है नहीं आ रहा है। और कोई क्वेरीज और कोई क्वेश्चंस? नो क्वेरीज, नो क्वेश्चंस। चलिए 170 186 हो गए, स्टार्ट करें फिर बेटा, या वेट कर लें 1 मिनट और? 1 मिनट और वेट कर लेते हैं। They will join late after that. सर हमारी अटेंडेंस नहीं लगी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। So in last lectures, need of cyber security we have discussed. So next is cyberspace offer enormous potentials for anonymity to its users or members. Lot of things are available, lot of softwares are available for encryption as well as decryptions. Cyberspace cover each and everything that is related to the internet, computer network, all these things. तो जनरली पर्पस क्या है बेटा, हमें साइबर स्पेस जो क्या है, हमारा कंप्यूटर नेटवर्क है, इंटरनेट है, हमारे पर्सनल सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, वो हमें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है थ्रू विच वी कैन एक्सचेंज इंफॉर्मेशन इन सिक्योर मैनर. So readily available encryption software as well as steganographic tools are available to hide their informations within an image, sound files to ensure the confidentiality of informations exchange between the cyber citizens. वो क्या कह रहा है कि lot of things are available, a lot of ready tools are available for the organizations as well as individual users. आपने देखा होगा कि we are using Apple mobile phone or normal Samsung J5 or J7 or whatever. So
they are providing some security services to their users. कि जैसे मान के चलिए एप्पल के मोबाइल में क्या होता है कि हम लोग जो नॉर्मल एप्लीकेशंस हैं उनको हम लोग डाउनलोड नहीं कर सकते, वी कैन डायरेक्टली डाउनलोड विद जैसे आपने देखा होगा प्ले स्टोर से अगर आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं दैट इज मच मच सिक्योर बिकॉज उसकी वैलिडिटी है, वो एनक्रिप्टेड है, वो सिक्योर है। बट अगर आप अदर किसी साइट से किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, हो सकता है कि आपका सिस्टम कंप्रोमाइज हो जाए, हो सकता है आपकी इंफॉर्मेशन कंप्रोमाइज हो जाए, या फिर आपका डेटा कंप्रोमाइज हो जाए, मोबाइल फोन कंप्रोमाइज हो जाए। दैट्स व्हाई वी नीड रिक्वायर्ड साइबर लॉ और साइबर क्राइम। साइबर स्पेस जब ओपन है ऑब्वियसली साइबर क्राइम होंगे, और साइबर क्राइम होंगे तो उनके लिए हमें क्या सेट ऑफ रूल्स बनाने पड़ेंगे to which we can prevent our informations, data as well as users. Next thing is cyberspace offer never seen before economic efficiency. Means billion of dollars worth of software can be traded over the internet without the need of any government license, shipping as well as handling charges, and without paying any custom duties. So obviously, if suppose that we want to purchase any product as well as services, तो पहले क्या होता था, हमें मार्केट में जाना पड़ता था, मार्केट से हम किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करते थे, जैसे होलसेलर, रिटेलर। भाई होलसेलर हो गया, उसके बाद रिटेल पे आएगा तो उस पर कॉस्ट बढ़ जाएगी, उसके बाद नॉर्मल यूजर पे जाएगा तो उसकी कॉस्ट और इंक्रीज कर जाएगी। बट इन टूडेज टाइम डायरेक्टली वी कैन परचेज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू द वेंडर। सो द कॉस्ट जो इंक्रीज होती थी होलसेलर से रिटेलर और रिटेलर से कंज्यूमर, दे आर रिड्यूसेस। दूसरी चीज क्या है, एज अ कंपनी, एज अ ऑर्गेनाइजेशन, और वी कैन से स्टार्टअप कंपनीज, वो क्या कर सकती हैं, डायरेक्टली दे कैन सेल देयर प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। दे कैन marketing strategy, they can follow the branding of the product as well as services. तो साइबर स्पेस हमें क्या प्रोवाइड कराता है बेटा, जो हमने पहले कभी नहीं देखी थी उन इकोनॉमिक कंडीशंस को इंप्रूव करता है। बट जैसे जैसे लोग उसको यूज करते हैं वैसे वैसे साइबर अटैक्स विल बी इंक्रीजेस। भाई पहले नॉर्मल यूजर्स दे आर नॉट यूजिंग वेब बेस्ड एप्लीकेशंस फॉर परचेजिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। वो क्या करते थे, मार्केट में जाते थे, मार्केट में जाके प्रोडक्ट को देखते थे, छू के देखते थे, उसके बाद उस प्रोडक्ट को परचेज करते थे। बट इन टूडेज टाइम मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस दोज आर selling their product and services with the help of internet. Lot of users they are purchasing goods and services. Clear? Next thing, electronic information has become the main object of cybercrime. In electronic terms, or we can say in cyberspace, जो हमारा मेन ऑब्जेक्ट है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन। आइदर योर पीडीएफ फाइल्स हो, पीपीटीज हो, योर ईमेल सर्विसेज हो, your fund transfer information, so all these are the main objective or main object for cybercrime. It is characterized by extreme mobility because in today's time we are using mobile phones, so that sometimes we are connected to a particular network, after some time we are connected to the another network. So mobility means they are transferring, they are changing their physical location from one location to another location, so that is very difficult for the cyber criminals as well as cyber law. So how we can find out कि जैसे मान के चलिए अगर पहले क्या होता था कि भाई इस लोकेशन पे क्राइम हुआ है, पुलिस जाती थी वहां पे जाके आइडेंटिफाई करती थी कि कौन विक्टिम है, अकॉर्डिंग टू आईपीसी एक्ट अ पर्टिकुलर पर्सन इज पनिशेबल। बट आज की डेट में मालूम पड़ा मोबाइल फोन इस लोकेशन पे था, आफ्टर दैट अनदर लोकेशन, next time is another location, means a person is changing their locations. So we need to define a set of rules, regulations, so that we can identify our cyber criminals. Clear? So which exceed by the far the mobility of persons, goods and services. International computer network can transfer huge amount of data around the globe in a matter of seconds. Okay, कहते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर we are exchanging goods and services, we are transferring a huge amount of information as well as data. So we need to define a IDS, intrusion detection system, as well as intrusion prevention system. A particular data or information is authorized or
Not. So most of the organizations, those are don't want to disclose their confidential or secret information. They are implementing a firewall, IDS or IPS. So their information should not be disclosed to the third party, attacker, opponent or other person. आपने देखा होगा आज की डेट में साइबर स्पेस की हेल्प से हमें कितना बेनिफिशियल हो गया है कि जैसे अगर सपोज दैट आपको कोई कार परचेज करनी है, यू कैन कंपेयर योर कार ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस फीचर्स, वेरियस पैरामीटर के बेसिस पे वो आपको कंपेयर करके दिखा देता है कि हाँ कॉस्ट के टर्म्स में अच्छी है, इन फैसिलिटी के टर्म्स में, एवरेज के टर्म्स में। तो ये क्या है, साइबर स्पेस हमें एक फैसिलिटी दे रहा है जिसकी हेल्प से हम वेरियस प्रोडक्ट को कंपेयर कर सकते हैं वेरियस ऑब्जेक्टिव और वेरियस फीचर्स के बेसिस पे। यस और नो? Yes, sir. यहां तक बेटा क्लियर है? और कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। नो, चलिए। A software source code worth of crore of rupees or a movie can be pirated across the globe within hours of their release. Again, this is a, we can say कि भाई लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके मूवी बनती है या सॉफ्टवेयर बनते हैं, बट अटैकर और अपोनेंट्स और मोस्ट ऑफ द पर्संस दे आर डाउनलोडेड और दे आर पायरेटेड मूवीज। इससे क्या होता है बेटा, लॉस होता है ऑर्गेनाइजेशन को। जो मूवीज बना रहे हैं उन्होंने बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया ताकि लोग जाके थिएटर में मूवीज देखें। वो क्या करते हैं, उन्होंने डाउनलोड की मूवी और देखना स्टार्ट कर दिया। तो उससे क्या हुआ, आपने देखा होगा पहले क्या होता था, स्टार्टिंग में नंबर ऑफ मूवी हॉल, पिक्चर हॉल बहुत सारे होते थे एक सिटी के अंदर। आज की डेट में लिमिटेड रह गए हैं। क्यों? क्योंकि लोग जाते ही नहीं, डायरेक्टली दे आर डाउनलोडिंग द मूवीज एज वेल एज वॉच अ मूवी। सेम एज आज की डेट में आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऑनलाइन फ्रीली अवेलेबल मिल जाते हैं। मान के चलिए आपको पीडीएफ टू वर्ड कन्वर्ट, a small example, we want to convert PDF to Word or Word to PDF. Lot of tools are available online. Directly you need to download, upload your file within a fraction of second. Word file convert into the PDF as well as PDF convert into the Word. तो इसके एडवांटेज भी हैं और लिमिटेशंस भी हैं साइबर स्पेस की। हमें फैसिलिटी दे रहा है कि हम लोग यूज करें, बट while we are using these products in a organization, in a particular organizations, we need to purchase a license to use these software. Why? Sometimes suppose that I am sitting in a particular Infosys, Wipro or TCS in organizations. I am downloading any file or I am converting Word to PDF. Whatever file I am downloading, we don't know whether a file is included any malicious activity or not. So organizations, they are taking preventive actions. You are not able to download any files, PDF. You are not using USB drives, pen drives, all these things to secure your data as well as information. Clear? Clear, beta? Any doubt, any questions related to the cyberspace? Theft of corporal information, just like your books, paper, CD-ROM, floppy disk, easily covered by the traditional panel provision. मतलब बेटा अगर हम लोग देखें जो फिजिकल हमारी गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, बुक्स हैं, पेपर्स हैं, CD-ROMs हैं, फ्लॉपी डिस्क हैं, ऑल दीज थिंग्स, अगर हमारी कोई चोरी हो जाती है, ठीक है, तो आईपीसी के पैनल के अकॉर्डिंग पनिशमेंट है। हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बता सकते हैं कि अभी इसने मेरी चोरी कर ली, इसने मेरी बुक्स ले ली, इसने मेरी CD-ROM ले ली या फिजिकल ड्राइव ले ली। अगर उसके पास मिलती है तो दैट इज पनिशेबल। बट बेटा अपने माइक्स को अनम्यूट कर लीजिए। पार्टिसिपेंट अपने मोबाइल बेटा म्यूट कर लीजिए। चलिए मैं म्यूट कर दूंगा। प्रॉब्लम कहां आती है बेटा? व्हेन द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आर कॉपीड क्विकली, देन मान के चलिए अगर मेरे पास ओरिजिनल फाइल है और किसी ने उस ओरिजिनल फाइल को कॉपी कर लिया, तो आप कैसे कह सकते हैं कि उसने मेरी चोरी कर ली? भाई जब तक आपको फिजिकल गुड्स, भाई चोरी किसे कहते हैं कि जो मेरी चीज थी, ओनर जो था उसकी चीज किसी और के पास मिल गई,
दैट मीन्स कि उसने चोरी की है. But in the electronic record, in the electronic information, how we can say that? Because original copy is available on the owner, somebody is copied that information and utilized. So this is a problem with electronic record or information. How we can justify? भाई जब तक आपने कॉपीराइट नहीं लिया है किसी भी चीज का, तब तक आप क्लेम नहीं कर सकते कि ये इंफॉर्मेशन मेरी है. तो इसके लिए कंडीशन क्या है? अगर आपने कोई इनोवेटिव आइडिया दिया है, आपने कोई एल्गोरिथम प्रपोज की है, इसके लिए आपको कॉपीराइट या पेटेंट लेना पड़ेगा, सो दैट यू कैन क्लेम दिस इंफॉर्मेशन इज फॉर मी, आई एम अ ओनर ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, somebody is using this information with own. क्लियर? क्लियर है बेटा कि फिजिकल सर्विसेज गुड्स में और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? बता दो. क्लियर है बेटा यहां तक? चलिए आगे बढ़ो. To understand the jurisprudence of cyber law, it is essential to examine how the definition of the key terms as well as concept have been developed. So first concept is computer. So obviously we know about, because we are all, you are computer science student, you know that computer is electronic device which perform logical or arithmetic or logical operations. They are performing high speed data processing device or systems which performs arithmetic, memory functions, manipulation of all these things we are performing with the help of computer systems. So concept kahan se aaya beta? At the starting we are using computer systems for business or scientific purpose. After that we are using computer systems for normal users. In today's time, each and every users, those are either they are using a computer systems or mobile phone as a computer or as a device. Communication facilities. Communication facilities describe that a set of protocols, set of computer network or set of rules. तो आपने देखा होगा हम लोग प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं, FTP, SMTP, STTP, lot of protocols we are using. Why we are using these protocols? These protocols are helpful the transfer of data from one location to another location. Some protocols they are providing the security, जैसे HTTPS, HTTP hyperlink के लिए और S for secure communication के लिए. SSL protocol is working. Clear? So it is a high-speed data processing device or systems. It may be electronic, magnetic, or opticals. It performs logical, arithmetic, or memory functions. These functions are performed by the manipulation of electronic, magnetic, or optical impulse. All input facility are provided. All output facility are provided. All processing facility are provided. Storage facilities are provided. All computers are. Why we are discussing these things? Because मैं आपको बताता हूँ बेटा कि जब भी कोई कंपनी, आपने OSI आर्किटेक्चर पढ़ा होगा, पढ़ा है आप लोगों ने OSI आर्किटेक्चर, फिजिकल टू एप्लीकेशन लेयर, यस और नो? पढ़ा है ना आप लोगों ने OSI आर्किटेक्चर्स? इसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं कि एप्लीकेशन लेयर से लेके और फिजिकल लेयर तक. एप्लीकेशन लेयर पे क्या होता है? सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स हमारे काम करते हैं. Presentation layer, session layer, transport layer is responsible for delivery of entire message. Network layer is responsible for routing. Data link layer is for error correction and detections. Physical layer is responsible for raw data transmission. तो जनरली होता क्या है बेटा, ये OSI आर्किटेक्चर डेवलप क्यों किया गया? ये इसलिए डेवलप किया गया कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करेगी that are useful for communication, they will follow the series of standard. अभी आप देखना कि जो हम पेन ड्राइव किसी भी कंपनी की परचेज करें वो 4 पे नहीं होती है. इसका पर्पस क्या है कि कोई भी कंपनी फॉलो करे उस USB पोर्ट को सपोर्ट करनी चाहिए. तो ऑल इनपुट फैसिलिटी, कोई भी कंपनी कीबोर्ड बनाए, इनपुट के लिए कोई और फंक्शंस बनाए,
या जॉयस्टिक बनाए जो जिसके थ्रू हम इनपुट दे रहे हैं, वो उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेगी। सेम है ऑल आउटपुट फैसिलिटीज, मतलब जो आउटपुट डिवाइस हैं हमारे, जो हमारा स्क्रीन है, मॉनिटर्स हैं, जो हमें आउटपुट दे रहे हैं, वो सेम स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे। प्रोसेसिंग फैसिलिटी क्या है कि मान के चलिए मैंने अपनी इंफॉर्मेशन को ब्राउजर की हेल्प से सेंड किया, तो वो कन्वर्ट होगी ASCII कोड में या 64 बिट में या किसी और फॉर्मेट में। आफ्टर दैट इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस। रिसीविंग एंड पे क्या होगा, वो अगेन चेंज होगी, डिकोडिंग होगी और रिसीव होगी बाय द रिसीवर। स्टोरेज फैसिलिटी क्या है, दोज आर प्रोवाइडिंग द USB हार्ड डिस्क, वो उन स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे। ऑल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर फैसिलिटीज, जो आपको ऑनलाइन सॉफ्टवेयर दे रहे हैं, दे विल फॉलो सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स। Clear? These are the computers that include, these are the facility. While any organizations, they are providing these facility to their users. Clear है यहां तक? अच्छा एक बताओ, अगर कंप्यूटर नेटवर्क नहीं होता हमारे पास, तो वी कैन कम्युनिकेट विद अदर्स? नहीं कर सकते। तो जब भी कोई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो या गवर्नमेंट हो, जब भी किसी चीज को लॉन्च करती हैं, दे प्रोवाइड द इंफ्रास्ट्रक्चर, they provide the infrastructure so that different protocols they are executing, information exchanging, as well as other facility we can provide to the consumers or customers. Next, according to the American law, they are describing that the electronic means relating to the technology having electrical, digital, magnetic, wireless, optical, electromagnetic और similar capability। तो अमेरिकन लॉ के उन्होंने क्या बताया कि कोई भी डिवाइस जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो, डिजिटल हो, मैग्नेटिक हो, वायरलेस हो, ये सारी की सारी किसके अंदर आते हैं? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के अंदर। So magnetic means having a properties of magnet, of attracting iron, of steel part of the hard disk covered within a thin coat of magnetic material. Optical computer use the light of instead of electricity to manipulate, store as well as transmit the data. Initially क्या था बेटा, at the starting we are using analog computer, आपको पता होगा we are using, हम लोग analog computer use करते थे। प्रॉब्लम क्या थी एनालॉग कंप्यूटर के साथ, कोई बताएगा? What kind of problems we are facing in analog computers? Anyone? स्लाइड इज नॉट चेंजिंग, तो बताया तो करो मेरे को बेटा। एक मिनट, अब दिखाई दे रही है बेटा ये? यस और नो? इट इज विजिबल? ओके। तो मैंने आपसे क्या क्वेश्चन पूछा, मैंने कि व्हाट इज द प्रॉब्लम्स वी आर फेसिंग विद एनालॉग कंप्यूटर्स? क्या प्रॉब्लम थी एनालॉग कंप्यूटर्स के साथ? एनीवन? एनीवन? व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स वी आर फेसिंग इन एनालॉग कंप्यूटर्स? एक्यूरेसी ऑफ कंप्यूटर इज लिमिटेड। ओके। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी बेटा एनालॉग के साथ, डेटा लॉस बहुत होता था, डिस्टॉर्शन बहुत आता था। अगर पावर सप्लाई कंटिन्यूस नहीं है, यस देयर आर कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स, continuous power supply, data loss, these are the problems we are facing with analog computer. So that we are switching to the digital computer. In digital computer loss minimize हो गया। दूसरी चीज, there is no need any kind of converter, directly we can encode the electronic we can say machine level language instructions. After that we are switching to the assembly level language, we required assembler. After that we are switching to the high level language, we required compiler. Compiler benefit क्या है? As a developer point of view, that is very easy to write a program, but that is very difficult for the machine to understand. That's why we required some translator. Those are converting high level language into the machine level language. So optical data processing can perform several operations simultaneously in parallel, much faster as well as easier than
electronics. So optical fiber is a medium as well as technology associated with the transmission of informations as light pulse along a glass or plastic wire or fiber. आपने इलेक्ट्रॉनिक फाइबर ये ऑप्टिकल फाइबर के बारे में सुना है बेटा? इलेक्ट्रॉनिक फाइबर हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हमारी की डेटा ट्रांसमिशन की जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाए। क्लियर? तो इलेक्ट्रॉनिक इसका बेनिफिट क्या है ऑप्टिकल फाइबर का कि ग्लास के अंदर या प्लास्टिक वायर जो फाइबर्स होती है उसके अंदर लॉट ऑफ सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड इन अ सेकंड्स। दूसरी चीज लॉस कम होता है। तो ऑप्टिकल फाइबर्स कैरी मच मोर इंफॉर्मेशन देन कन्वेंशनल कॉपर वायर and in general not subject to the electromagnetic interference. Our data processing device or systems is a mechanism that can perform predefined operations upon information. The following are the functions in relation to the conventional desktop or personal computers. Saving information on a hard disk, logging onto the internet, retrieving stored information, calculating mathematical formulas. Clear? Is it clear? Okay. Logical functions, simply put, refer to the non-arithmetic processing that arrange number of letters according to the predefined format. Examples: arranging number in ascending orders, arranging words alphabetical. In today's time, lot of functions we are performing on a lot of data. In today's time, we are working on the artificial intelligence, machine learning, data warehousing, data mining. So various kind of operations, min max operations we are performing. So all these operations we are performing with the help of computer systems. So we need to define a set of rules, regulations to control these informations. जैसे मैं आपको बताता हूँ कि आपने देखा होगा कि जो बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स हैं, टेलीमेडिसिन पे काम करते हैं। टेलीमेडिसिन मतलब घर पे बैठे-बैठे बंदा प्रिस्क्रिप्शन ले सकता है, मेडिसिन डिफाइन कर सकता है डॉक्टर, उनको ले सकता है। अब सोच के चलिए अगर सपोज दैट इन बिटवीन अगर कोई अटैकर उस चीज को कैप्चर कर लेता है और जो मेडिसिन उसने प्रिस्क्राइब किया डॉक्टर ने एक्चुअल और उसको इन बिटवीन वो चेंज कर देता है तो क्या होगा इससे जो मेरा पेशेंट है वो कंप्रोमाइज हो जाएगा। तो हमको सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ मैकेनिज्म, सेट ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करानी पड़ेंगी सो दैट आवर सिस्टम, आवर इंफॉर्मेशन, आवर टूल्स, आवर सॉफ्टवेयर आर सिक्योर। क्लियर? यहां तक क्लियर है बेटा? कोई डाउट, कोई क्वेश्चंस फॉर योर साइड? नो? नो डाउट। ओके, जो अभी मैंने हम लोगों ने डिस्कस किया था इनपुट फैसिलिटीज, आउटपुट फैसिलिटीज, प्रोसेसिंग फैसिलिटीज, स्टोरेज फैसिलिटीज, ऑल दीज आर सिमिलर। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया ना? यस और नो? इसमें कोई डाउट? ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सारी फैसिलिटीज को। चलिए, communication facilities include the network interface card, modem, as well as other devices that enable a computer to communicate with other computers. तो मैंने आप लोगों को पहले बताया बेटा जितनी भी हमारी कम्युनिकेशन के लिए नेटवर्क रिक्वायर्ड, इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है, जो भी डिवाइसेस हैं, हब हो, स्विच हो, गेटवे हो, ब्रिज हो, जो भी कंपनीज मैन्युफैक्चर करती हैं, दे विल फॉलो द स्टैंडर्ड। So considering the wide definitions given to terms computer by the IT Act, the following are example of computers: desktop or personal computer, mobile phones, computer printer, scanners, installed computer softwares, ATM machines, smart home, which can be controlled through the internet. आज की डेट में आपने देखा होगा कि बहुत से लोग कैमरा लगवाते हैं अपने रूम्स में या घर में, they are directly controlled with the applications that are installed in your mobile phones. यस और नो? अगर मान के चलिए अगर यही कंप्रोमाइज हो जाए, जो एप्लीकेशंस है आपकी कंप्रोमाइज हो जाए और वो
एक ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है आपके घर में कि कोई वो चोरी करने जा रहा है, लाइव स्ट्रीमिंग को चेंज कर दे, क्या होगा? यस और नो? तो इनके लिए सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस आईटी एक्ट के अंदर डिफाइन किए गए, जिसकी हेल्प से हम वी ऑल आर वी नीड टू फॉलो सेट ऑफ रूल्स कि हमें कितनी इंफॉर्मेशन एक्सेस करनी है या रिट्रीव करनी है, क्या हमारी लिमिटेशंस हैं जिसके थ्रू हम किसी भी सॉफ्टवेयर को इंफॉर्मेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, किसी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं. वी आर नॉट एबल टू चेंज द इंफॉर्मेशन, वी कैन नॉट मॉडिफाई द इंफॉर्मेशन. Whatever information provided by the private organizations, government organizations, only those informations we can retrieve or utilize. Other information, secret or confidential information, we cannot utilize without permission. इसीलिए कंपनीज में क्या होता है मालूम है आपको? कंपनीज में दोज डेवलपर और प्रोग्रामर दोज आर डेवलपिंग द कोड, आफ्टर लीविंग द कंपनी, कंपनी उस कोड को अपने नाम से सेल नहीं कर सकती है. क्लियर? Is it clear? Any doubt, any questions you may ask? Any question beta? चलिए आज के लिए इतना काफी है. नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस अदर थिंग्स. और बेटा एक मैं क्विज लूंगा जितना यहाँ तक मैंने एक्ट तक पढ़ा दिया है. ठीक है, नेक्स्ट टाइम पे मैं एक क्विज लूंगा रिलेटेड टू द क्वेश्चंस, तो आप लोग पढ़ के आएगा. और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और आईटी एक्ट पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. पीपीटीज आपको भेज दिए, पढ़ना स्टार्ट करिए. बेटा मैंने पीपीटी शेयर कर दी है आज से सिद्धार्थ, आप मेरे को एक व्हाट्सएप मैसेज कर देना, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा. ठीक है? और कोई क्वेश्चन और कोई डाउट? मैंने आप लोगों से एक स्टार्टिंग में कहा था कुछ टूल्स यूज करना शुरू करिए, अपने सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशंस को चेक नहीं किया, आपने चेक ही नहीं किया होगा. एक टूल आता है बेटा बेलार्क. बेलार्क बेलार्क टूल है जो आपकी सिस्टम को, जैसे अगर सपोज मेरे सिस्टम के अंदर मैंने बेलार्क इंस्टॉल कर रखा है, तो बेलार्क अगर सपोज मेरे सिस्टम में अवेलेबल नहीं हो, अगर कोई पेन ड्राइव यूज कर रहा है या कोई और फंक्शनिंग कर रहा है, तो वो मेरे को बता देगा. या कोई एप्लीकेशन कोई और डाउनलोड कर रहा है, so that my system is compromised. तो उसके लिए बेलार्क टूल अच्छा है. अगर आपको अपनी कोडिंग के अंदर वल्नरेबिलिटीज आइडेंटिफाई करनी है, उसके लिए वीसीजी टूल बहुत अच्छा है. विजुअल विजुअल कोड ग्रैपर. अगर आपको पासवर्ड क्रैकिंग करनी है तो बबशूट बहुत अच्छा है. अगर आपको किसी वेबसाइट को स्कैन करना है, किसी कोड को स्कैन करना है, तो नीसस और ओपनवेस बहुत अच्छे टूल्स हैं. अगर आप सीखना चाहते हो, कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हो, सीखना चाहते हो, इंस्टॉल योर सिस्टम्स एंड यूटिलाइज दीस टूल्स. ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच. निखिल, ये क्या नाम है आपका? 2H से. बेटा आप लोग टाइम पे क्लासेस को क्यों ज्वाइन नहीं करते? मैंने आपको लोगों को पहले भी बोला है. चलिए ओके, मैं 5 मिनट बाद 11:40 पे क्लास क्लोज कर दूंगा. ठीक है? ओके, थैंक यू.
Okay, beta, thank you.